अठाई देश पंद्रह से युगान सिद्धांत दान परिविधान तेरान पाड़न नवरंडम देशंजम नागंडम उचाल चकोटिनम देवाय देवान नवरंडम चतुर स्वामी क्रियमं कयमते सामयन सोसाजे लोकचकम जाजे उद्रियं सकायन नानंदम परंतु पिणशुना तस्मते आईचार परिकोमनिंदान कराम पांचावंता भयताम अज्वासं करेता काल पापम दुच्चिरम वसरामि तो स्वामी अंजनवरे तितेरे केवलन और कोलवरे महापने लोहित सुजय धोम करी जणी बंदे प्रहंते किते से 24 जीव के विरण सब जीवन दे संभाव में बंदन समयच्या को सुपासन से संतपुवन दे सुभेम च बप्पेन तम सीर से इंच वास कुजम च उमरवण तम भयम तम संदिच बन नामी कुंतम दिवाली नवरम देवली सुयं जयवन्नामि तिने मुतवास वर्तमान च एवं मे विद्या वीरमला पेन च वर्णा 24 पिजड़ रात तेरामे पसीयंत कितने ने में आइडल वो चलना शिकार गुणान दंत समय में वो चंदे हिरमल राय छेम ये प्यास होता सायर में गंभीर सिद्धा सिद्धिम मवति संत सुजल पार के व्यासा परमात्मा ने पट बतेगा सुचर तपन तो देवनमो गुरु व्या 36 गुण सम के पंचव्याचार करण संतरि से स्थान को कुशले तमाई ये सदा बंदे गुरुवती संजीवन निरंतर संसार सारे घरम छिन्न त्यागकम जन्मन में पावेंति नित्य मृतमंत्र हो ऋता ध्यान विगोत्रात्मा षट कर्मा विरता सपोदंजना साधु क्रिया साधवन शील प्रावण गुण प्रावण चंदा के अधिका मोक्ष द्वार पाठ पाठ पुटा पुण्य तमाम साधवा क्रम पांतु नित्यम ज्ञान दक्षिण नायका चारित्राण गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेश का इच्छाम चारित्रि काल सबो दशारो संनान संरस संचारितान पंचचरण वाययान आयरत सुनान विचार वज्यान तेरेन गुण पाले सब सावन चारित्रि काल में जे गुजन दांगन सान दुखों को विलास सुबह स्वान जीवन संपत्ति हो वज्जम सुरवई तेरीड मणिकिर नवारी धारा हि सिक्त पय कमलम वरसैल विमल केवल पयासिया शेष तच्चत्थम सायारुणायारु भव्याणं जीर्ण देसियो धम्मो नम्यून तम जणिंदम सावय धम्मं परुवेमो नमस्ते नमस्ते बंध तत्व का वर्णन कल अपन ने यहाँ से भी और वहां से भी मूलाचार और पंचास्तिकाय से भी समझा था। अन्नोन्नाणुपवेशो जो जीव पयेस कम खंदाण सो पयडिठिरि अनुभव पयेस दो चौवे हो बंधो। जीवों के प्रदेश और कर्मों के स्कंधों का जो अन्योन्य का अर्थ होता है परस्पर अनुप्रवेश हो जाता है, वह प्रकृति स्थिति अनुभव और प्रदेश की अपेक्षा 4 प्रकार का बंध है। इस तरह बंध तत्व का वर्णन था। अब संवर तत्व सम्मते ही वही ही को हाय कसाय निग्रह गुणे ही जोगनिरोहेण तहा कम्मा सब संवरो हुई। सम्यक्त्व के माध्यम से, व्रतों के माध्यम से, क्रोधादिक कषायों के निग्रह गुणों से और योग निरोध से। तहा यानी इसके पहले लगाना योग निरोध से, तथा योग निरोध से कम्मा सब कर्मों के आश्रव का संवरो हुई, संवर होता है। तो आश्रव कौन से थे? तो 39वीं गाथा में लिखा था मिच्छत्ताविरई कसाय जोय हेयु ही आसवई कम। मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग, इन हेतुओं से कर्म आश्रवित होता है। जीवम में ओवई मज्जे जीवम में,
परिग्रहों में पड़े हुए जीव में कर्मों का आश्रय ऐसे होता है जो सलिलम छिद्र नावाय, जैसे सलिल अर्थात जल छिद्र युक्त नौका में प्रविष्ट होता है। तो ये 4 प्रत्यय बताए थे उन्होंने। आश्रव जो होता है ना, वो बंध का कारण होता है, बंध आश्रव का कार्य होता है। तो यहाँ आचार्य क्या कह रहे हैं, सम्यक्तों के द्वारा, सम्यक्त द्वारा, अब ये बहुवचन इसलिए दिया है क्योंकि सम्यक्त अनेक प्रकार के, औपशमिक, क्षायिक, क्षयोपशमिक, फिर वो 10 भेद भी अपन देख चुके हैं पहले। तो विभिन्न प्रकार के सम्यक्त से मिथ्यात्व का संवर होता है, ठीक है। फिर वही ही व्रतों से अविरति का संवर होता है। फिर क्रोधादिक कषायों के निग्रह गुण द्वारा क्षमादिक के माध्यम से किसका संवर होता है, कषायों का। और योग का संवर जो होता है योग निरोध से होता है। योग निरोध एक प्रक्रिया होती है जो केवल भगवान करते हैं। वो जब तीसरा शुक्ल ध्यान प्रारंभ करते हैं उसके पूर्व एक प्रक्रिया करते हैं तीसरा शुक्ल ध्यान करने से पहले। अब जिनको समुद्घात करना है वो समुद्घात करेंगे, जिनको नहीं करना है, अब उसमें भी ऐसा एक विशेष नियम है कि क्षमा सावग से उपन्नम जस केवलम नाणम, जिनको आयु के 6 मास बचने पर केवल ज्ञान हुआ है वो नियम से समुद्घात करते हैं। और बाकी जो वो भजितव्य है, अर्थात कर भी सकते हैं ना भी करें, अगर आयु कर्म की स्थिति और फिर 3 आघाती कर्मों की स्थिति समान हुई तो नहीं करेंगे, असमान हुई तो उन 3 कर्मों की स्थितियों को आयु कर्म के समान करके समुद्घात की प्रक्रिया के द्वारा समान करके फिर शुक्ल ध्यान में जाएंगे। क्योंकि तीसरे शुक्ल ध्यान में जाने के बाद और कोई विकल्प बचता नहीं, फिर सीधा चौथा होता है और फिर मोक्ष होता है। तो उसके पहले ये सब प्रक्रिया कर लेना अपेक्षित रहता है। तो अरिहंत भगवान जितना उपदेश आदि देना है सब कर लिया उन्होंने, विहार कर लिया। अब जब मोक्ष जाना है उनको तो मोक्ष स्थान पर पहुंचते हैं सबसे पहले, समावसरण वगैरह छोड़ देते हैं तीर्थंकर होंगे तो, और फिर वहां जाकर के वो पद्मासन अथवा उद्भव कायोत्सर्ग मुद्रा में स्थित हो जाते हैं और फिर शांत रहते हैं वहीं पर, कोई उपदेश नहीं कुछ नहीं। और फिर जब वो योग निरोध करते हैं, बादर काय योग को बादर मनोवच योग को सूक्ष्म करते हैं, फिर वचन योग, बादर वचन योग को सूक्ष्म करते हैं, फिर ये योगों को संक्रमित करके अंत में काय योग को भी सूक्ष्म कर देते हैं। और जैसे काय योग सूक्ष्म हो गया बाकी सारे योग समाप्त हो गए। बादर का अर्थ स्थूल होता है, तो स्थूल मनोयोग, सूक्ष्म मनोयोग, स्थूल वचन योग, सूक्ष्म वचन योग, स्थूल काय योग, सूक्ष्म काय योग। तो जब ये प्रक्रिया पूरी होती है योग निरोध की, तो सूक्ष्म काय योग में उसका निष्ठापन होता है, वो तीसरा शुक्ल ध्यान शुरू हो जाता है, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाद। तो फिर जब योग निरोध हो जाता है पूर्णतः, तीसरा शुक्ल ध्यान पूर्ण होने के बाद फिर 14वां स्थान में अयोग के लिए, अयोगी भी बोलते हैं। तो वहां पर कर्मों के आश्रयों का संवर होता है। तो सम्यक्त से कितनी प्रकृतियों का संवर होगा, तो सम्यक्त होने पर तो मिथ्यात्व जनित 16 प्रकृतियां और अनंतानुबंधी संबंधी 25 प्रकृतियां, इनका संवर हो जाएगा। तो 16 और 25 41 प्रकृतियों का संवर हो जाएगा। और फिर व्रतों से 12 प्रकार की अविरतियों का संवर हो जाता है। फिर कषायों के निग्रह से, वो क्रम है उसका पूरा व्यवस्थित क्रम, उनका संवर हो जाता है। यानी 10वें गुण स्थान के अंत में सब मौनी कर्म का पूर्ण संवर हो जाता है। 11वें गुण स्थान में एक भी प्रकृति उदय में नहीं आएगी।
फिर योग निरोध हो जाने पर 14वें गुण स्थान में योग का भी संभव हो जाता है। अब निर्जरा तत्व का वर्णन। सविभागा अविभागा दुविहा पुण्यनिज्जरा मुनि यव्वा सव्वे संजीवाणम पडमा विधिया तवस्सीनम जरुद्धम पवेसे सुसैसर पाणियम रविकरेहि त आसवे निरुद्धि तव साकम मुनि योगम। उदाहरण देकर के एक सरल तरीके से समझाया आचार्य महाराज ने कि निर्जरा दो प्रकार की होती है। निर्जरा का अर्थ होता है झड़ना, अलग होना। एक देश कर्म संशयो निर्जरा। निर्जरा की परिभाषा क्या दी कि कर्मों का अपूर्ण रूप से संशय, झड़ जाना, नष्ट हो जाना निर्जरा है। तो वो दो प्रकार की होती है निर्जरा, सविपाक और अविपाक। सविपाक का अर्थ क्या होता है कि कर्मों का पकने का समय हो जाए, यानी उसकी आबाधा और स्थितियां पूर्ण होती है, कर्म आत्मा से पृथक होने के पूर्व उदय में आता है। उदय में आने के बाद ततश्च निर्जरा, 8वें अध्याय का सूत्र है कि उदय में आया, फल मिल गया, उसके बाद झड़ जाता है। तो ये जो उदय में आया, अपने हिसाब से अपनी प्रक्रिया से उदय में आया, वो सविपाक निर्जरा है। जैसे आम के पेड़ पर फल लगे हैं तो वो अपने समय पर पक करके अगर नीचे गिर जाते हैं तो वो सविपाक निर्जरा का उदाहरण हो गया है। लेकिन अविपाक वो होती है कि अभी समय नहीं है पकने का, लेकिन कुछ विशेष प्रक्रिया के माध्यम से पकाया जाता है। जैसे आम के कच्चे फलों को तोड़ दिया और उसको गेहूं में रख दिया या किसी भी चीज में रख दिया, कागज के उसमें टुकड़ों में भी रख दिया, या उसकी जो भी पद्धति है, तो वो तत्काल पक जाता है। तत्काल का अल्पकाल में डाल दो, डाल दो। हाँ, कहीं भी उसको ऐसी जगह रख दिया जहाँ उसको गर्माहट मिल जाए तो पक करके तैयार हो जाए। तो वो अगर पेड़ पर लगा रहता हो आम तो 15-20 दिन लग जाते उसको और पकने में। लेकिन अभी वो आपने उसको विशेष उपक्रम करके पका दिया जल्दी, तो वो अविपाक है। विपाक नहीं था उसका, लेकिन बिना विपाक के भी आपने कुछ प्रक्रिया करके उसको पका डाला। तो ऐसे निर्जरा दो प्रकार की होती कर्मों में। कर्म तो बंधे हुए हैं जीव के साथ हमेशा से, और अभी भी बंधे हुए हैं और बंधे ही रहेंगे। अगर अपन ये सब प्रक्रिया पूरी न करें तो बंधे ही रहेंगे। तो बोलते हैं कि ये पहली वाली जो है सव्वे जीवाणु, पकते हैं और फल देकर झड़ते हैं, ये सब जीवों के पास ये वाली निर्जरा पाई जाती है। लेकिन विधिया द्वितीय जो निर्जरा है, दूसरी निर्जरा जो वो तपस्वी, तपस्वियों के पास होती है। ज रुद्धम में पवे से सुसई सर पाणियम रवि करे। जैसे सर पाणियम, सरोवर का जो पानी है, पानी शब्द बोलने में कोई हानि नहीं। कभी कभी लोग बोलते हैं महाराष्ट्र में कि आहार पानी शुद्ध है, तो कुछ लोग टोकते कह रहे आहार जल शुद्ध है, ऐसा ठीक से बोलो ना, आहार पानी क्यों लगा कर। तो ये ज्यादा टोका टोकी की बात जमती नहीं है। अब किसी ने एक बार ऐसा किस्सा सुनाया था कि कोई लकड़हारा प्रार्थना कर रहा था, अब उसको जैसी आती थी वैसा कर रहा था। तो एक पंडित आ गया, बोले कि तेरे को आती नहीं प्रार्थना, ढंग से कर प्रार्थना। बोले कि मेरे को तो जैसी आती है वैसी कर रहा हूँ, आप सिखा दो कैसे करना है। तो फिर वो पंडित उनको सिखा के गया कि ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना है। तो लकड़हारा ने बहुत आभार माना और फिर बहुत धन्यवाद दिया। थोड़ी दूर आगे चला गया वो लकड़हारा, तो वो लकड़हारा तो अपने वो पंडित जब आगे चला गया तो आकाशवाणी होती है कि जिसको तू प्रार्थना सिखा करके आ रहा है, तू जाकर उससे सीख। तो बहुत सी ऐसी विधियां हैं जो भोले भाले सरल प्रकृति के केवली के ज्ञान में जो सम्यक दृष्टि ऐसे जीव करते हैं, और जो केवली के ज्ञान में नहीं है सम्यक दृष्टि, वो उनको सिखाते हैं कि यहाँ सुधार कर और ये गलत है।
विनय जितनी अधिक होगी, कल्याण उतना अधिक शीघ्र होगा। तो यहाँ आचार्य कह रहे हैं कि जैसे सरोवर का पानी, अब देखिए पानी शब्द कोई कहे कि संस्कृत में कहाँ आता पानी है, कल्याण मंदिर में आता है कि नहीं पानी शब्द? पानी यमप्यमृतमित्यनुचिंतमान, वैसे खाना शब्द है, खाना शब्द कहाँ आता है? तो खाद धातु से बना है खाना शब्द, स खादति बोलते हैं ना, स बालक आम्रम खादति, तो क्या मतलब हुआ? खादति को आप क्या करोगे? तो ये ज्यादा अधिक बुद्धिमानी कभी कभी बुद्धिहीनता की परिचायक बन जाती है। खैर वो आलोचना की बात नहीं है, पर यहाँ पर पानी शब्द आ गया ना, इसलिए हमारे मन में ये बात आ गई कि लोग टोकते हैं कि ऐसा मत करो। टोकने वाले प्रायः अपना धर्म ध्यान छोड़कर ही टोक सकते हैं, क्योंकि धर्म ध्यान करते हुए कैसे टोकेंगे? कोई भगवान की भक्ति में लीन है, उसको कैसे टोका जा सकता है? अगर समझाने की बड़ी उत्कंठा हो रही है तो फिर बाद में पूछ लेना कि आपने ऐसा क्यों किया। मैं जानना चाह रहा हूँ सिर्फ विनय के सामने। ऐसा होता ऐसा है कि जैसी शिक्षा होती है वैसी भाषा हो जाती है। तो जैसे सरोवर का पानी पवेसे रुद्धम में, उसमें जहां जहां से जल प्रवेश कर रहा है, वो उन सब प्रवेशों को रोक लेने पर, अर्थात सरोवर में जल के प्रवेश को रोकने के उपरांत रवि करे ही सुस्तई, सूर्य की प्रखर किरणों से वो सूख जाता है पूरा तालाब, प्रवेश बंद हो जाए पानी का। तो बस इसी प्रकार तो आसवे निरुद्ध है, आश्रव रुक जाने पर कम्मम सुस्सेयदि मुने यज्ञम, कर्म सूख जाते हैं, ऐसा जानो। कैसे सूखते हैं कर्म? कौन सी किरणों से सूखते हैं? बोलते हैं कि तपस्या की किरणों से कर्म सूख जाते हैं। इसके उपरांत अंत में मोक्ष तत्व का वर्णन। जब निर्जरा पूर्ण हो जाती है तो मोक्ष होता है। निशेष कम्म मोक्षो, मोक्षो जिण शासने समुद्दिष्टो तम्मिकये जीवोयम अनुभवय अनंतयम सुखम। निशेष कर्मों का मोक्ष होने, निशेष कर्मों के मोक्ष का मोक्ष, अर्थात संपूर्ण कर्मों का जो मोक्ष, निशेष का अर्थ होता है शेष न रहे, इस तरीके से निश्चेषम यथा स्यात् तथा कर्म मोक्ष कर्मणाम मोक्ष इति मोक्ष। संपूर्ण रूप से कर्मों से छूट जाने का नाम मोक्ष है। ऐसा जिन शासन समुद्रित, जिन शासन में कहा गया है, अर्थात जिनेंद्र भगवान के उपदेश में ये बात आई। तम्मी कहे, उसको कर लेने पर अयम जीवो अनंतयम सुखम अनुभवई, अनंत सुख का अनुभव करता है। निद्देशम सामित्तम साहण महियरण ठिधि विहाणाणि ए ही सव्व भावा जीवादि या मुणे यव्वा। जीवादि की सभी भाव, अर्थात भाव का अर्थ तत्व है, तस्य भावस तत्व। ये सारे भाव जो बताया अभी, जीव अजीव आश्रव बंध संबंध निर्जरा और मोक्ष, सातों भाव बताए हैं। तो इन सातों भावों को ए ही मुनि यव्वा, इन उपायों से भी आप विशेष जान सकते हैं। किन उपायों से? तो आचार्य कहते हैं कि 6 उपाय बता रहे हैं।
निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति और विधान। चलो अपन एक भाव के साथ इन छहों को लगाकर देखते हैं। ये 6 उपाय जो हैं, इनसे अपन जैसे जीव को ले लेते हैं, तो जीव को जानना है तो, अथवा सम्यक दर्शन को ले लो। चलो जैसे सर्वार्थ सिद्धि में हमने सम्यक दर्शन को लिया इसी सूत्र की टीका में, निर्देश, स्वामित्व, साधनाधिकरण, स्थिति, विधानतः। इस सूत्र के अंदर हमने सम्यक दर्शन का विवरण किया। तो सम्यक दर्शन को ले लीजिए। तो निर्देश क्या है? सम्यक दर्शन का निर्देश क्या है? निर्देश का तो फिल्मों में जो निर्देश देते हैं ना, वो डायरेक्टर लोग, निर्देशक लोग, और संगीत निर्देशक भी होते हैं, वो भी निर्देश देते हैं। यहाँ पर निर्देश शब्द का अर्थ है निर्देश स्वरूप कथन। जिसका भी आप विवेचन करने जा रहे हो, इच्छाओं के माध्यम से जिसको समझना चाहते हो, सबसे पहला उपाय उसका ये है, वही निर्देश ही है। इच्छाओं में पहला तो निर्देश है। वो क्या है? उसके स्वरूप का कथन करिए पहले। जिसको आपको समझना है, पहले उसके स्वरूप का कथन करो। ऐसे थोड़ी समझ में आएगा कोई भी। तो स्वरूप का कथन क्या है? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, ये निर्देश हो गया। सम्यक दर्शन का निर्देश क्या हुआ? उसके स्वरूप का कथन। उसके स्वरूप का कथन क्या हुआ? तत्वार्थों का श्रद्धान सम्यक दर्शन है, ये हो गया। फिर स्वामित्व, तो स्वामित्व में केशाम भवति सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन किनको होता है, किनके पास होता है? माने सम्यक दर्शन एक ऐसी पूंजी है, तो उसका मालिक कौन है? तो बोलते हैं कि जीवानाम, जीवों को होता है, अजीवों को नहीं होता। तो चलो ठीक है। दूसरी बात पता चली सम्यक दर्शन के बारे में कि एक तो उसकी परिभाषा थी निर्देश में। फिर स्वामी कौन हो गया? जीव हो गया। फिर वो जीव में विशेष स्वामी कौन होंगे? जीव तो 4 गतियों में और फिर 84 लाख योनियों में, तो उनमें से कौन से जीवों को सम्यक दर्शन होता है? तो बोले चारों गतियों के जीवों को होता है, लेकिन सैनी पंचेंद्रियों में अवश्य। सैनी पंचेंद्रिय का अर्थ होता है मन वाला पंचेंद्रिय जीव। अब वो समूर्छन भी हो सकता है, गर्भज भी हो सकता है, औपपादिक जन्म वाला भी हो सकता है। तीनों प्रकार के जन्म के साथ सम्यक्त हो सकता है। फिर स्वामी में और विशेष अगर जानना हो तो उत्पत्ति काल में कैसी परिणति वाला जीव सम्यक को प्राप्त होता है? तो जागृत होना आवश्यक है, सोते समय सम्यक दर्शन नहीं होता। फिर पर्याप्तक होना आवश्यक है। पर्याप्ति जब तक अपूर्ण निवृत्त पर्याप्त है तब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा। फिर विशुद्धि से युक्त होगा तब होगा, संक्लेश में नहीं होगा। और फिर उसके ज्ञानावरण आदि कर्मों का कोई ऐसा क्षयोक्षम हो, कम से कम इतना क्षयोक्षम हो कि जिससे वो गुरु की देशना का अभिप्राय ग्रहण कर सके। नहीं तो जिस पर श्रद्धान करना है वो समझाया जा रहा है आपको कि इस पर श्रद्धान करना है, लेकिन आपको समझ में ही नहीं आ रहा है, तो कैसे हो सकता है काम? विशुद्ध लेश्या वाला, लेश्या जो है उसकी शुभ लेश्या, पीत, पद्म और शुक्ल लेश्या। तो ऐसी योग्यताएं, पात्रताएं होना आवश्यक है। और खास बात ये लिखी कि संसार तड़े नियड़ो, जिसके संसार का किनारा निकट आ गया हो, ऐसा जीव सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। अब वो किनारा भले अर्ध पुद्गल परिवर्तन काल प्रमाण, लेकिन है असंख्यात पुद्गल परिवर्तन अपन कर चुके हैं, तो उसमें आधा पुद्गल परिवर्तन कितना लगता है? वो निकट ही कहलाएगा संसार के तट। भले अनंत भव है उसमें, क्योंकि सम्यक प्राप्त होने के बाद अगर वो छूट जाता है तो अनंत भव धारण कर सकता है जीव। और अर्धपुद्गल परिवर्तन काल में तो अनंत भव होते ही है, अनंत से कम हो ही नहीं सकते, क्योंकि एक भव की उत्कृष्ट अवधि 33 सागर है और अर्धपुद्गल परिवर्तन काल कितना बड़ा है, उसमें तो अनंत भव होने ही होने। नाना जी सुनो क्या तो ये स्वामित्व की बात थी। फिर साधन क्या, उपाय क्या है, कितने प्रकार से सम्यक दर्शन प्राप्त होते हैं?
तो बोल दिया कि 6 प्रकार से होता है। सम्यक दर्शन 6 प्रकार से उत्पन्न होता है। पहला, तो अपन पहला दूसरा कोई भी क्रम ले लें, तो एक तो है धर्म श्रवण से, तीर्थंकर की वाणी को सुनने से सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। दूसरा, जाति स्मरण से भी होता है। पिछले जन्म में कोई संस्कार रहा हो और फिर उसका स्मरण हो जाए तो भी सम्यक दर्शन हो सकता है। फिर तीसरा, जिन बिंब दर्शन से भी होता है। जिन बिंब दर्शन का अर्थ होता है कि कृत्रिम अकृत्रिम चैत्यों के दर्शन से सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है। और वो जो कृत्रिम चैत्य है, अकृत्रिम तो अनादि से है, पर जो कृत्रिम है वो कौन से कृत्रिम चैत्यों के दर्शन से सम्यक दर्शन होता है? तो उसमें ऐसा है कि जो शास्त्रोक्त विधि से प्रतिष्ठित प्रतिमा है उनके दर्शन से सम्यक दर्शन होता है। उसके बहुत गूढ़ रहस्यपूर्ण हेतु है कि ऐसा क्यों, लेकिन वो ठीक है, अपन बस उसको स्वीकार करो कि प्रतिमा के दर्शन से सम्यक दर्शन होता है और जिस किसी प्रतिमा के दर्शन से नहीं होता है, ये ध्यान में रखने की बात। फिर एक है देवर्धि दर्शन। 12वें स्वर्ग तक के बड़े देवों का ऐश्वर्य देख करके छोटे देवों को बड़ा अजीब लगता है, उसके बाद नहीं लगता, क्योंकि उसके ऊपर शुक्ल लेशिया में इतना सब वो सब रहता नहीं कि क्या चल रहा है आसपास, सब वो मस्त रहता है। वो यहाँ 12वें में भी शुक्ल लेशिया तो होती है, पर कम कम देवों में होती है शुक्ल लेशिया। कुछ देवों में शुक्ल रहती है, कुछ में पद्म रहती है, उत्कृष्ट पद्म। तो जो शुक्ल लेशिया वाले जो स्वर्ग, 12वें स्वर्ग के जो शुक्ल लेशिया वाले देव हैं, वो मध्य लोक से नीचे जाते भी नहीं। शुक्ल लेशिया वाले देवों के लिए तो मध्य लोक से नीचे जाने का होता ही नहीं कुछ। वो किसी और को भेज सकते हैं। उत्तर पुराण में है कि 2 भाई थे, तो उनमें से एक भाई 16वें स्वर्ग चले गए, शांतिनाथ भगवान के जीव, और दूसरे भाई जो थे, जो चक्रायुध के जीव थे, उनके प्रथम गणधर के जो जीव थे, वो उस भाव में, अनेक भाव पूर्व की बात, वो वहां चले गए। तो फिर इनको स्मरण आया अपने भाई का, और प्रगाढ़ प्रेम था दोनों में पूर्व भाव का। तो उनने फिर धरणेंद्र से कहा कि तुम जाकर उनको संबोधन दे देना, मेरे भाई। तो धरणेंद्र ने जाकर संबोधन दे दिया। वो स्वयं नहीं जा सके क्योंकि शुक्ल लेशिया के साथ जाते नहीं, और जहां कहीं ऐसा लिखा है कि उन्होंने जाकर के ऐसा किया तो उसको कारित की अपेक्षा से ग्रहण किया जा सकता है। सिद्धांत में देखें तो कृत की अपेक्षा से नहीं बनता। तो देव गति में 12वें स्वर्ग तक के देव बड़े देवों के ऐश्वर्य को देख करके जब विचार करते हैं कि इन्होंने जिन शासन को स्वीकार किया था इसलिए ऐसा वैभव प्राप्त हुआ था और हमने नहीं किया था, तो अब हम जिनेंद्र की शरण को स्वीकार करते हैं। अरहंत शरणम पवजन, सम्यक दृष्टि बन जाता है। और फिर जिन महिम दर्शन नाम का भी एक सम्यक उत्पत्ति में हेतु साधन है। जिन महिम दर्शन का अर्थ होता है बहुत बड़ी उत्सव पूर्ण पूजा को जिन महिमा कहते हैं। वो चाहे पंचकल्याणक संबंधी हो, चाहे नंदीश्वर द्वीप आदि संबंधी हो, ये सब जिन महिमा के अंतर्गत आते हैं। केवल 5 कल्याणकों को जिन महिमा नहीं कहते। नंदीश्वर महाकल्याण पूज्यम करंती लिखा है। अभी अपन अष्टानिका में नंदीश्वर भक्ति की अंचलिका में देख लीजिए आप क्या लिखा है। अष्टानिका में अपन इसका पाठ करते हैं तो इसमें लिखा है नंदीश्वर महाकल्याण पूज्यम कर दियो। चारों प्रकार के देव अपने परिवार सहित, देव देवियों सहित नंदीश्वर के महाकल्याण की पूजा करते हैं, तो वो भी महाकल्याण है। तो वहां भी जो आने वाले मिथ्या दृष्टि देव है उनको पूजा के ठाट से सम्यक दर्शन उत्पन्न हो जाता है। उनको लगता है कि आज तक हम कहाँ भटके थे, यही हमारे सच्चे परमात्मा। और वो बिंब कैसे अलौकिक होते हैं, कृत्रिम चैत्यालय में पेखंत एवं वदंता
त्रिलोक सार में आचार्य नेमिचंद सिद्धार्थ चक्रवर्ती लिखा है कि उनकी आंखें ऐसे अंदर इंद्रनील मणि की, तो ये सफेद पूरा सजीव मतलब जीवंत वर्ण वाली प्रतिमा होती है कृत्रिम चैत्यालय की। तो पेखन से दर्शक को ऐसा लगता है कि हमारी तरफ देख रहे हैं, और होठों के बीच में एक बाल मात्र का अंदर रहता है, तो अंदर डायमंड के दांत होते हैं वज्र के, वो दिखते हैं बाहर से, उन देवों को वो दांत दिखते हैं भगवान के, क्योंकि 500 धनुष की प्रतिमा होती है। कोई देव 500 धनुष के नहीं होता, बड़े से बड़ा देव 25 धनुष से ऊपर नहीं होता। रूप बनाना अलग बात है। असुर कुमारों की सबसे अधिक अवगान है देवगति, और उनके अवगान 25 धनुष और प्रतिमा 500 धनुष की। तो फिर उनकी दांत दिखते हैं एकदम, उनको छोटे छोटे हैं तो, और वदनता हुआ ऐसा लगता है कि जैसे बोल रहे हैं हमसे। तो वहां जो उत्सव होता है पूजा, और इंद्र की जो भक्ति होती है, 6 घंटे पूर्व दिशा में, फिर 6 घंटे दक्षिण दिशा में, 6 घंटे पश्चिम दिशा में, 6 घंटे उत्तर दिशा, ऐसे दिशा परिवर्तन करते हो। नंदीश्वर द्वीप में 4 दिशाओं में 4 अंजन गिरी है, उनको घेरे हुए दधिमुख पर्वत है, और फिर उन दधिमुख पर्वत के बाहर की ओर दो रतिकर पर्वत है। तो ऐसे 13 जिनालय हैं, उन पर्वतों के ऊपर कृत्रिम चैत्यालय है, और एक एक चैत्यालय में त्रिलोकसार के अनुसार तो 108 गर्भालय है, और 108 गर्भालय में प्रत्येक गर्भालय के अंदर 108 प्रतिमाएं हैं। अब यहाँ जो आजकल जो गणित चलता है कि प्रतिमा सम संख्या में नहीं हो सकती, बहुत अनर्थकारी है, और ऐसा बिल्कुल वास्तु दोष लग जाएगा फलाना ठिकाना। आप नंदीश्वर द्वीप में तो पूरी सम संख्या ही है, पूरा जोड़ लो ना आप, चारों दिशाओं के 13 जिनालयों में जितनी प्रतिमाएं सारी जोड़ लो आप, सम संख्या आती है कि विषम आती है देख लो। तो उतनी प्रतिमाएं, जैसे 24 ही है, तो वो विषम है कि सम है? तो वहां पर जो उत्सव होता है उसको जिन महिमा कहते हैं। उस जिन महिमा से भी अनेक जीवों को सम्यक दर्शन प्राप्त है। और फिर नरकों में जब तीव्र वेदना होती है, तब उसको जब पूर्व भाव का स्मरण होता है, या फिर तीव्र वेदना में ही उसको लगता है कि देखो मैं कितना अधर्मी पापी था कि जिसके कारण मुझे यहाँ आना पड़ा। यहाँ तो केवल पापी लोग ही तो रहते हैं, मैंने कभी पुण्य नहीं किया। और फिर जिन्होंने किया वो सदगति के पात्र बने, मैंने पाप कमाकर दुर्गति प्राप्त की। वहां का जो पश्चाताप, उसका वर्णन ज्ञानाणु ग्रंथ में ऐसा है कि उसको पढ़ो तो फिर अपने को आंसू आने लग जाते हैं। हर दिन तक खा जाते। तो ये 6 कारण हैं सम्यक उत्पत्ति के: धर्म श्रवण, जिन बिंब दर्शन, जाति स्मरण, देवर्धि दर्शन, जिन महिम दर्शन और वेदनानुभव। इन 6 कारणों से सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है, इनको साधन कहते हैं। फिर अहियरण, अधिकरण किसको कहते हैं? वो क्षेत्र, जैसे ये माइक्रोफोन है और ये चौकी है, तो चौकी जो है इसका अधिकरण, आधार है। अधिकरण का अर्थ आधार होता है। तो वो जो सम्यक दृष्टि जीव है, उनका आधारभूत क्षेत्र क्या है? तो बोले त्रस नाड़ी। त्रस नाड़ी में सम्यक दृष्टि जीव रहते हैं, त्रस नाड़ी के बाहर नहीं रहते। लोक का नक्शा देखना, बीच वाला जो हिस्सा है वहीं पर हो, तो जहां पंचेंद्रिय जीव पाए जाते हैं वो है त्रस नाड़ी। फिर स्थिति, सम्यक दर्शन की स्थिति यानी स्थिरता, कब तक रह सकता है? सम्यक दर्शन एक बार हो गया तो कितनी देर रहेगा, उसको स्थिति बोलते हैं। जैसे औपशमिक सम्यक दर्शन हुआ, अंतर्मूर्त काल है उसका, जगन्य और उत्कृष्ट। फिर क्षारोपशमिक हुआ तो जघन्य काल उसका अंतर्मुहूर्त है, और उत्कृष्ट काल 66 सागर है। 66 सागर माने 2 बार 33 सागर के बराबर 66 सागर। एक्सेप्शन एक बार होने के बाद छूटता है, लेकिन वो पक्का हो गया। पक्का क्या हो गया? वो नहीं, वो तो कोई भी सम्यक दर्शन हो जाए तो वो तो
अर्धपुद्गल परिवर्तन है, हाँ, इससे ज्यादा नहीं रह सकता उस संसार में, ये तो पक्का। यानी इनको ये उपशम भी हो जाए तो कोई स्वतंत्र रहेगा। वो तो पक्की बात, क्योंकि अधिक काल होने पर होता नहीं है, वो अयोग्य रहता है, सम्यक प्राप्ति के अयोग्य रहता है। तो इनको फिर होता ही नहीं है, अवश्यन और अवश्यन मुनि है, उनको हुआ ही नहीं है। उनको तो नहीं हुआ उस भाव में। हाँ? अब क्या पता वो भव्य थे कि अभव्य थे, जो भी था। तो क्या बात चल रही थी स्थिति की, तो क्षारोक्षमिक सम्यक दर्शन की जगन्य स्थिति अंतर्मूर्त है, उत्कृष्ट स्थिति 66 सागरों को, और क्षायिक की जगन्य स्थिति संसार की अपेक्षा अंतर्मूर्त, यानी मोक्ष जाने के अंतर्मूर्त पहले क्षायिक हो गया और मोक्ष चले गए, संसार की अपेक्षा। वैसे तो क्षायिक सम्यक दर्शन सादी अपर्यवसान होता है, अनंत काल तक रहता है, वो कभी नष्ट नहीं होता है, पर प्रारंभ में संसार की अपेक्षा बना सकते हैं। और क्षायिक सम्यक दर्शन जिस जीव को प्राप्त होता है वो चौथे भाव का उल्लंघन नहीं कर सकता। इस जिस भाव में प्राप्त हुआ वहां से गिनती करना, ये नंबर 1। फिर उसके बाद कोई दूसरा भाव, मनुष्य या तिर्यंश का, अगर पहले से आयु बांध ली हो तो। फिर उसके बाद देवगति, क्योंकि वो भोग भूमि में ही जाना है। फिर देवगति से मनुष्य पर्याय से मोक्ष। चौथे भाव में अवश्यम भावी है मोक्ष क्षायिक सम्यक दर्शन में। और तीर्थंकर प्रकृति का बंध होने पर तीसरे भाव में मोक्ष नियामक। इन दोनों के विषय में ये विशेषता है, और दोनों की प्राप्ति केवली और शुद्ध केवली के चरणों में ही होती है। अब इसमें धवला में एक प्रश्न आया है कि ऐसे कुछ तीर्थंकर हैं जिनको क्षारोक्षमिक सम्यक दर्शन तो है अभी, लेकिन तीर्थंकर भाव में वो क्षारोक्षमिक सम्यक दर्शन क्षायिक कैसे बनाएंगे? उसमें कृष्ण जी का नाम दिया है। तीर्थंकर के बिना क्षायी सम्यक होता ही नहीं। केवली शुद्ध केवलियों के सानिध्य में भी होता है। नहीं, वो कोई नहीं होगा तो क्षायी समय उपशम समय होगा भी नहीं। उपशम की बात नहीं चल रही है, उपशम क्षायिक की बात हो रही है। उपशम के समय होने के लिए कोई सत्य की जरूरत नहीं है, पर देशना की आवश्यकता है, गुरु की उपदेश की आवश्यकता है। और कदाचित देवकृत धर्मोपदेश से भी हो सकता है धर्म श्रवण, क्योंकि नरक गति में जो सम्यक का कारण है वो तो धर्म श्रवण जो है देवों के द्वारा ही हो सकता है, क्योंकि नारक परस्पर में धर्म श्रवण नहीं कराते किसी को, वो तो मुक्का मुक्की करते। हाँ। क्षायिक का काल गया, जगन अंतर्मुख और उत्कृष्ट 33 सागर से कुछ अधिक। क्षायिक सम्यक दर्शन का उत्कृष्ट काल संसार काल। एक बार अगर क्षायिक सम्यक दर्शन हो गया तो फिर अधिक से अधिक कितने काल तक, भाव तो बता दिए 4, काल कितना है? तो बोले काल जो है वो अधिक से अधिक 33 सागर से कुछ अधिक काल, साधिक 63 सागरों प्रमाण। तो ये स्थिति हो गई तीनों सम्यक दर्शनों की। और विहाणाणी, फिर विधान का अर्थ क्या होता है? उसके भेद प्रभेद कितने होते हैं, प्रकार कितने होते हैं? तो बोल दिए 3 प्रकार होता है सम्यक दर्शन, औपशमिक, क्षारोपशमिक, क्षायिक। और क्षायिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि को ही होती है, औपशमिक वाले को नहीं हो सकती। क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि के सम्यक प्रकृति का उदय है, तो उसके उदय में वो पहले तो 4 अनंतानुबंधी कषायों की संयोजना करके उसके द्रव्य को अन्य प्रकृति रूप कर लेता, अथवा उसका पहले क्षय कर देता है अनंतानुबंधी चतुष्क का, और फिर मिथ्यात्व को, उसकी शक्ति को नष्ट करते 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 सम्यक मिथ्यात्व में उसके द्रव्य को डाल देता है। फिर इस सम्यक मिथ्यात्व की शक्ति को क्षीण कर करके सम्यक प्रकृति में डाल देता है। तो अकेली सम्यक प्रकृति जब उदय में रह जाती है, बाकी 6 प्रकृतियां नष्ट हो जाती है, तब उनको कृतकृत्य वेदक कहते हैं।
एक प्रकृति का वेदन कर रहा था इसलिए वो वेदक था, लेकिन कृतकृत्य इसलिए हो गया कि अब वो बाकी जो 6 प्रकृतियां थी जिनका क्षयोपशम चल रहा था वो हमेशा के लिए आत्मा से पृथक हो चुकी है, और इसका काल अब अंतर्मूर्त बचा है सम्यक प्रकृति का, क्योंकि वो प्रक्रिया ऐसी चल रही है, केवली और शुद्ध केवली के चरण मूल में ऐसी विशुद्धि प्राप्त हुई है कि अब वो जो विकृति उत्पन्न करने वाली प्रकृति है सम्यक प्रकृति, उसका विनाश अवश्यंभावी हो गया। लेकिन कभी कभी मरण हो जाता बीच में, प्रक्रिया करते करते मरण हो जाता, तो वो चारों गतियों में से कहीं भी जाकर के उस प्रक्रिया को पूर्ण कर सकते, क्योंकि वो एक बार चालू हो गई, जैसे फटाके के उसमें आग लगा दिया आपने वो बत्ती में, तो फिर वो धड़ाम से वो लास्ट में फूटने ही वाला फटाका। अब यहाँ पर भी यही है कि वो प्रक्रिया चालू हो गई क्षायिक सम्यक दर्शन की, अब वापस वो क्षायक नहीं बन सकता, कृतकृत वेदक बन चुका, तो अब वो वहां जाकर पर्याप्त हो गई सम्यक प्रकृति का क्षय करके क्षायिक सम्यक दर्शन। आप विचार करो कि जैसे कोई जीव प्रथम पृथ्वी तक ही संभव है, नीचे मनुष्य गति से क्षायिक, क्योंकि क्षायिक सम्यक दृष्टि मनुष्य ही बन सकता है और कोई नहीं बनता, तो यहाँ उसने प्रक्रिया प्रारंभ की और वहां जाकर के प्रथम पृथ्वी में उसने पूरी की, और वहां क्षायिक सम्यक दृष्टि की जो आयु बताई है जगन ने 84,000 वर्ष बताई। उत्कृष्ट आयु, प्रथम पृथ्वी की आयु कितनी है उत्कृष्ट? 1 सागर, तो उसमें से पल्ले का असंख्यातवा भाग कम कर लीजिए तो असंख्यात वर्ष कम हो जाएंगे, तो उतने वर्ष कम आयु उसको प्राप्त होती है नरकों में, क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव, ऐसा संयोग है, ऐसे ही कर्म सिद्धांत है, स्वभाव है कह लो। तो इस तरह से जीवादिक पदार्थों को जाना जा सकता है। अब जीवादिक का मतलब क्या हो गया? जीव, अजीव, आश्रय, बंध, संबंध या मोक्ष, और आदि में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चर्य। तो अभी अपन ने सम्यक दर्शन का इतना विवेचन किया 6 प्रकार से। इसके बाद सप्तवितच्चाणि मयि भणियाणि जिणागमानुसारेण एयाणि सद्दहन्तु सम्मा इट्ठी मुनि यव्वो। जिनागम के अनुसार मेरे द्वारा, वसुनंद सिद्ध आचार्य के द्वारा, सप्तवितच्चाणि भणियाणि, 7 तत्व भणित हुए हैं, अर्थात कथित किए गए हैं, कहे गए हैं। एयाणि सद्दहन्तु, इन 7 पर श्रद्धान करने वाला सम्मा इट्ठी, सम्यक दृष्टि है, मुनि योग, ऐसा जान लेना। इसके उपरांत सम्यक के 8 अंगों का वर्णन क्रम से आएगा। जैनम जैन शासन तथा प्राणिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रियाएं, पूर्वाचार्य अनुक्रमेण सकल कर्म क्षयाकम भाव पूजा वंदना स्तव संगीत शुद्ध भक्ति कार्य सर्वम करोमि।